दोस्तों आज यानी 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत के लिए एक काला दिन साबित हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता एनसीपी प्रमुख और वर्तमान सरकार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर मुंबई से आते वक्त लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि अजित पवार समेत 2 पायलट्स, एक क्रू मेंबर और उनके निजी सुरक्षा कर्मी भी इस हादसे में जान खो बैठे। और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने अपने बड़े राजनेता को किसी विमान हादसे में खोया है। पिछले ही साल 2025 में इंग्लैंड जा रही फ्लाइट में बैठे विजय रूपाणी जी, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उनकी भी मौत विमान हादसे में हुई। Ajit Pawar, who was on board a plane, has met with an accident in Baramati. This is a big breaking news update, ladies and gentlemen. This is a tragic update that we're getting in, that Ajit Pawar has passed away. Ajit Pawar was on board and Ajit Pawar has also passed away in the crash. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार को इलेक्शन की रैली संबोधित करने के लिए उनके होम टाउन बारामती जाना था। 8:10 पर मुंबई से उनका विमान बारामती के लिए उड़ा, परंतु बारामती पहुंचने से पहले 8:45 को विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बारामती में अजित पवार को जिला परिषद चुनाव से पहले 4 पब्लिक मीटिंग को अटेंड करना था। रिपोर्ट्स की माने तो अजित पवार के साथ 2 क्रू मेंबर, जिसमें से एक पीएसओ और एक अटेंडेंट के साथ 2 क्रू मेंबर्स, एक पायलट और फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन ने दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास किया, पर प्लेन रनवे से साइड में खिसक गया और आग का गोला बन गया। हादसे के बाद लोकल लोगों ने मदद करने की चाही, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी किसी की भी जान बचाई नहीं जा सकी। थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा प्लेन राख हो गया। ऑपरेटर ने कहा कि प्लेन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी नहीं थी और पायलट के पास 15,000 से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Okay. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. अब ऐसे में मामला ये बनता है कि इतना सब होने के बाद में भी प्लेन कैसे संतुलन खो बैठा और क्रैश हो गया। इस घटना को आंखों से देखने वाले कई लोगों ने बताया कि यह विमान रनवे से 100 मीटर पहले ही अपना बैलेंस खो बैठा और क्रैश हो गया। फ्लाइट डेटा रेडार की माने तो इस फ्लाइट ने पहली बार 8:10 को लैंडिंग की कोशिश करी, परंतु लो विजिबिलिटी के चलते लैंडिंग कैंसिल हुई। उसके बाद 8:45 को लैंडिंग करते समय यह विमान ने अपना बैलेंस खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना के बाद 3 दिन का राजकीय शोक और 1 दिन की छुट्टी भी घोषित की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़कर काम किया। इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की कुछ तस्वीरें उनके घर से भी वायरल हुई। अब दोस्तों, भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में दुनिया से चले जाने वाले लोग और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति का भाव हमेशा से रहा है, परंतु इस दुख के पल में भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे। शरद पवार की छाया में पले बड़े और बचपन से राजनीति को देखते समझते चलते हुए अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत प्रभावशाली और कंट्रोवर्शियल नेता रहे हैं। 2023 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर शिंदे गुट के साथ हाथ मिलाया और सरकार बनाने में मदद करी थी। दिसंबर 2024 से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था और ऐसे नेता का अचानक चले जाना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि पिछले कुछ समय में एनसीपी गुट के मिलने की बात सामने आ रही थी, परंतु इस दुर्घटना के बाद एनसीपी के हेड और संस्थापक शरद पवार के हाथ में पूरी कमान आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके कयास अभी इतने जल्दी नहीं लगाए जा सकते। वही पिछले 1 साल में कई हाई प्रोफाइल हादसे हुए हैं। मई 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी एयर इंडिया के उस प्लेन में मारे गए थे जिसमें 241 लोगों की भी मृत्यु हुई है। इससे पहले भारत के पहले जनरल विपिन रावत की भी 2021 में मृत्यु हुई थी। डॉक्टर YSR रेड्डी 2009 में दिवंगत प्लेन हादसे के कारण हुए थे। 2001 में माधवराव सिंधिया की भी, जो पिताजी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसी हृदय विदारक और जानलेवा हवाई दुर्घटना का शिकार हुई। कोई इसे कोइंसिडेंस कह रहा है, परंतु कुछ एक वर्ग के व्यक्ति इसे साजिश भी बता रहे हैं। हालांकि
हालांकि ऐसे मामलों में ज्यादा संभावना रहती है कि मौसम खराबी, टेक्निकल खराबी या फिर किसी मानव के कारण किए गए एरर के कारण ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है, जांच चालू है। उम्मीद है सही रिजल्ट पर जांच पहुंचेगी। परंतु जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजित पवार जी के निधन पर हम दुखद वेदना व्यक्त करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।